तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि मैं कैपकट का मास्टर सीरीज वीडियो बना रहा हूं और आज का हमारा कैपकट का मास्टर सीरीज क्लास 5 होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं पूरे 5 टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक है कि आप वीडियो में स्टिकर्स कैसे लगा सकते हो, और हमारा दूसरा टॉपिक है कि आप अपने वीडियोस में बैकग्राउंड्स कैसे लगा सकते हो, और हमारा चौथा टॉपिक है कि आप कैपकट में अंडू या रीडू का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। अंडू या रीडू क्या होता है वो आपको दिखाने वाला हूँ। और आज का हमारा 5वां एपिसोड का लास्ट टॉपिक है, यानी कि 5वां टॉपिक भी है कि आप वीडियो में प्रीव्यू मोड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। प्रीव्यू मोड क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जिसको आप देख करके कैपकट का मास्टर बन सकते हो, बिल्कुल जीरो से हीरो तक। अभी तक मैंने पूरे 5 वीडियो इसको लेकर के बना दिया है। तो जाइए आप लोग प्लेलिस्ट को देखिए और समझिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। मुझे 2 से 3 दिन लग जाते हैं सिर्फ इसको शूट करने में, फिर एडिट करने में, थंबनेल बनाने में, अपलोड करने में, तो काफ़ी लगती है मेहनत। मैं इसके साथ और भी काम करता हूँ तो मेरे को काफ़ी दिक्कत होती है। आपसे कुछ नहीं चाहिए, वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बस इतना करना है कि हमारे वीडियो को एक लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या इसमें कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, आपको बतानी है। चलिए टाइम नहीं गवाते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं। तो अभी आप देखोगे कि मैं कैपकट के स्क्रीन पर आ गया हूँ, और सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि आप वीडियो में स्टिकर्स कैसे लगा सकते हो। तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई सा भी एक वीडियो ले लेता हूँ। जैसे ठीक है, मैं ये वाला वीडियो लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ ऐड क्लिक कर देता हूँ। तो देखो मेरा ये वीडियो है, मैं आपको इस पर स्टिकर्स लगा करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं इसका आवाज़ म्यूट कर दूँ। हाँ ठीक। तो ये है हमारा वो वीडियो। थोड़ा मैं कट कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। और ये कट कैसे करना है ये मैंने आपको सिखाया है, तो आप चाहो तो जा करके वीडियो को देख लो, वीडियो में कट कैसे लगाते हैं। इसका पूरा प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिलीट कैसे करना है, कट कैसे करना है, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो फाइनली दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। मैं आपको इस पर स्टिकर्स लगा के दिखाता हूँ स्टिकर्स क्या होता है। तो सबसे पहले आप ऐसे वीडियो पे क्लिक मत करना। यहाँ से आपको किसी भी खाली जगह पे क्लिक करना और यहाँ से बाहर निकल जाना। ऐसे यहाँ से बाहर आने के बाद आप इसको इधर दाएं से बाएं स्क्रॉल करना। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक स्टिकर्स वाला ऑप्शन है। आप इस स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, और ये आपको ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल का डाटा और ये VPN ऑन होना चाहिए, क्योंकि कैपकट हमारे इंडिया में बैन है, ठीक है ना। तो उसको इस्तेमाल, इसके सभी टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें मोबाइल डाटा ऑन करना पड़ता है और अपना VPN। तो मैंने VPN और मोबाइल डाटा दोनों ऑन किया हुआ है, तो ये सब दिख रहा है। तो देखो क्या होता है स्टिकर्स। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कई सारे स्टिकर्स दिए हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ से कोई एक दिखा देता हूँ। मैं आपको ये वाला देखो, यहाँ पे क्लिक करो और इसको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। ये हो गया हमारा एक स्टिकर्स। ऐसे आप चाहो तो इस फॉलो बटन को लगा सकते हो। देखो ये हमारा फॉलो बटन आ गया। इसके साथ इसमें और भी बहुत सारे स्टिकर्स दिए हुए हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्टिकर्स बेसिकली क्या होता है, आपके वीडियो में ऐसा ये लिख करके स्टिकर्स दे देता है, तो हमारा यही स्टिकर्स होता है। आप चाहो तो यहाँ से और भी हैं स्टिकर्स जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखना जो हमारा ये जिस पर प्रो लिखा हुआ है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जिस पर प्रो नहीं लिखा हुआ है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो।
तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सही पे क्लिक करना है और बाहर आ जाना है। तो आप देखोगे कि आप जितने भी स्टिकर्स लगाओगे वहाँ नीचे आपके टाइम लाइन्स में दिखेगा। ये रिकॉर्डिंग वाला स्टिकर्स देख लो, इसको आप ऐसे आगे पीछे कर सकते हो। ये मेरा फॉलो वाला स्टिकर्स देख लो, और ये मेरा रिकॉर्डिंग वाला स्टिकर्स। तो बेसिकली स्टिकर्स यही होता है। मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। ये देखो, इसको आप स्टिकर्स पे क्लिक करके इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो और इसको आप जहाँ लगाना चाहते हो वहाँ लगा सकते हो। जैसे आपको दिखाने के लिए मैं पहले स्टिकर्स को हटा देता हूँ। स्टिकर्स पे इस पे क्लिक करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास बच गया ये वाला स्टिकर्स। अब देखो मैं इस पर क्या क्या करता हूँ। देखो, सबसे पहले दिया है स्प्लिट। स्प्लिट का क्या काम होता है, ये आपके जो कि इफेक्ट है इसको दो हिस्से में काट देगा। ऐसे क्लिक करोगे, देखो ये आपका स्प्लिट इफेक्ट जो है कि दो हिस्से में कट गया है। अब आप चाहो तो एक को क्लिक करके ऐसे डिलीट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं दोबारा इसी स्टिकर्स पे क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। स्टिकर्स पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब आप देखोगे दूसरा है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया था, जैसा कि इसका नाम है डुप्लीकेट डबल करना। ये आपके इस इफेक्ट को डबलिंग कर देगा। देखो, ये तो मेरा, इसको इधर करता हूँ, एक तो मेरा ये वाला हो गया और एक देखो ये हो गया। तो ये होता है डुप्लीकेट। तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। फिर से इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ। अब देखोगे दिया है एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है कि आपके ये इफेक्ट आने से पहले एनिमेट करता है, यानी कि हिलता है डुलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ एनिमेशंस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखोगे 3 तरह के एनिमेशंस दिए हुए हैं। इन एनिमेशन है, आउट एनिमेशन है और लूप एनिमेशन है। तो इन एनिमेशन क्या होता है, इन एनिमेशन वह एनिमेशन होता है जो आपके शुरुआत में आता है, यानी कि स्टार्टिंग में आता है। वैसे ही आउट एनिमेशन वो होता है जो आपके इफेक्ट के वीडियो के लास्ट में आता है, वो होता है आउट एनिमेशन। और जो हमारा ये लूप वाला होता है, ये होता है कि ये स्टार्टिंग में भी आता है और लास्ट में भी जाता है, ये लूप होता है। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ इन पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से कोई एक इफेक्ट ऐसे, ये जूम वन ऐसे क्लिक करना, ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। देखो अभी आप देखोगे तो देखो कुछ ऐसे स्टार्ट होगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो कुछ ऐसा, देखो ऐसा होकर के आया है। ये हमारा हो गया इन एनिमेशन। अभी आपको आउट एनिमेशन लगा के दिखा देता हूँ। फिर से इसी इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ एनिमेशन पे जाता हूँ और यहाँ पे दिया हुआ है आउट। मैं आउट में कोई एक एनिमेशन, जैसे कि मैं ये वाला स्प्लिट स्पिन आउट वन ले लेता हूँ। देखो, इतना करने के बाद आप यहाँ सही पे क्लिक करना। अभी देखना स्टार्टिंग में कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और एंडिंग देखना, एंडिंग कुछ ऐसा होगा, आपने देखा होगा। तो ये हमारा, फिर से एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ, एक लास्ट बचा हुआ है वो आपको दिखा देता हूँ। और फिर एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ दिया हुआ है लूप। मैं आपको दिखाने के लिए ये वाला वाइपर ले लेता हूँ। देखो ये हमारा लूप होता है। यहाँ पे सही पे क्लिक करना, देखना अभी, हाँ, तो ये हमारा लूप होता है। आप इसका इस्तेमाल जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो एनिमेशन हो गया। इसके आगे आप देखोगे कि दिया हुआ है मिरर। इसका काम क्या होता है, ये आपको मिररिंग, आप समझते हो, जैसे आप शीशे में अपना चेहरा देखते हो तो शीशे में आपका चेहरा दिखता है, ये भी उसको वैसे ही है। देखना, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अभी देखना आप लोग, देखा आपने, देखो अभी तो मेरा कुछ ऐसा रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है और लाल का लोगो है। जैसे ही मिरर पे क्लिक करूँगा ये उल्टा हो जाएगा। तो ये होता है मिरर, यानी कि आपको शीशे में दिख रहा है मिरर अब। और ऐसे आप कर दोगे फिर से क्लिक, आपको ये सही हो जाएगा। तो ये होता है मिरर। और उसके बाद दिया है डिलीट। डिलीट का क्या काम होता है, अब जैसे इफेक्ट पे क्लिक करोगे ये आएगा डिलीट, इसको आप डिलीट करोगे आपका इफेक्ट डिलीट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो इफेक्ट हट गया। अभी इसको मंगाने के लिए मैं यहाँ अंडू पे क्लिक करूँगा। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि अंडू क्या होता है, रीडू क्या होता है, तो आप इंतज़ार करो। अंडू कर लेता हूँ, इफेक्ट पे आ जाऊँगा दोबारा और उसके बाद दिया है मल्टी सिलेक्ट। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है।
फिर भी आपको चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, तो मैं यहाँ पर डिसिलेक्ट कर देता हूँ। आप इफेक्ट पर फिर से क्लिक करोगे और लास्ट में आओगे, दिया हुआ है बेसिक्स। आप इसको रोटेट कर सकते हो, ऐसे देखना, इस तरह से आगे पीछे ऊपर नीचे, ऐसे छोटा बड़ा, और इसको उल्टा पुल्टा ऐसे कर सकते हो। तो बेसिकली इसका भी मेरे को ज़्यादा काम नहीं आता है, तो यदि आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस्तेमाल करना और यहाँ पे सही पे क्लिक कर देना, वो हो जाएगा। उसके बाद दिया है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग भी बहुत बेस्ट नहीं है, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। स्टार्ट ट्रैकिंग, ये उतना कोई ख़ास नहीं है, आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर लो वरना रहने दो। देखो ये ऐसा कोई ख़ास अंतर नहीं आता है। फिर से मैं इफ़ेक्ट पे क्लिक करता हूँ और अब देखोगे कि मेरे सभी यहाँ पे इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं, इसके आगे अब कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। तो ये होता है हमारा स्टिकर्स। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि आप वीडियोस में बैकग्राउंड्स कैसे लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इसका ये रहा बैकग्राउंड्स। आप नीचे देखोगे तो सबसे नीचे दिया हुआ है बैकग्राउंड्स। आप इसका इस्तेमाल करने के लिए कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि आप जब भी इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको जो मेन वीडियो है उसका आपको बैकग्राउंड हटाना होगा, या फिर आप चाहो तो इसके और भी फीचर्स हैं, वो मैं कभी और डिटेल्स में बात करूँगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। आप बैकग्राउंड का इस्तेमाल करोगे तो आपको इस रॉ वीडियो का बैकग्राउंड पहले रिमूव करना होगा। बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में दिखाऊंगा, इसमें हल्का फुल्का दिखा दूंगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर कोई सा भी एक वीडियो इंपोर्ट कर लेना, जैसे कि मैंने ये वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। इंपोर्ट करने के बाद आप इस वीडियो पे क्लिक करना। वीडियो पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले मुझे इसका बैकग्राउंड हटाना है, रिमूव करना है। तो कैपकट में बहुत ही ईजी फीचर है। आप इसको इस साइड ऐसे स्क्रॉल करना और यहाँ पर देखोगे दिया है रिमूव बीजी। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे 3 फीचर दिया हुआ है। मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको किसी और वीडियो में सभी डिटेल्स में दिखाऊंगा क्रोमा की कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा अलग टॉपिक होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सिर्फ इसका बैकग्राउंड हटा के दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे ऑटो रिमूवल क्लिक करना है और यहाँ पे सही पे क्लिक कर देना है। जैसे इतना क्लिक करोगे तो ये बैकग्राउंड ऑटोमेटिक आपके बैकग्राउंड से हट जाएगा, यानी कि अब आपके इस जो वीडियो है इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो मैं थोड़ा इसको एडजस्ट भी कर लेता हूँ, अब आपको एडजस्ट भी आगे सिखाऊंगा। देखो अभी मैंने ये बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। अब मैं इसका बैकग्राउंड अपने पास से लगाना चाहता हूँ। तो आप बैकग्राउंड्स पे क्लिक करना और यहाँ पे 3 फीचर्स दिए हुए हैं। सबसे पहला तो है कलर। आप कलर पे क्लिक करो। आप यहाँ से कोई सा भी कलर पिक करोगे तो आप देखोगे कि आपकी वीडियो में बैकग्राउंड यहाँ से लग जाएगा। ये ब्लैक देख लो, ये वाइट देख लो। आप यहाँ से कोई सा भी कलर अपने बैकग्राउंड्स में लगा सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा कलर वाला फीचर। इतना करने के बाद आप सही पे क्लिक कर देना। आप देखो कि आपका बैकग्राउंड्स में ये कलर लग चुका है। हाँ, तो ये हो गया हमारा कलर वाला फीचर्स। अब आपको दिखाने वाला हूँ इमेज। इमेज में क्या होता है कि इमेज आपके बैकग्राउंड में आप कोई सा भी इमेज लगाना चाहते हो तो वो आप इमेज यहाँ से लगा सकते हो। जैसे कि मेरे गैलरी में कोई फ़ोटो है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में वही फ़ोटोज़ दिखे, तो मैं वो लगा सकता हूँ। तो कैसे लगाना है, आप यहाँ इमेज पे क्लिक करना। देखो यहाँ पे और भी कई सारे यहाँ पे कलर्स दिए हुए हैं जिनका बैकग्राउंड्स में इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखो मैंने यहाँ क्लिक किया, मेरे बैकग्राउंड्स में देखो, देख रहे हो, या फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और कोई मैं आपको और दिखा देता हूँ जैसे जो बढ़िया लगे। आप ये देख लो। तो आप देख रहे हो कि आप इसका यहाँ से बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि आप अपना फ़ोटो लगाओ गैलरी से तो आपको यहाँ इस प्लस पे क्लिक करना है, गैलरी वाले लोगो पर। तो आपका गैलरी यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो मैं ये वाला फ़ोटो लगाना चाहूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिक देखो
कि मेरे बैकग्राउंड में मेरा वो फ़ोटो देखो, मेरा एक तो मेरा ये रॉ वीडियो है जो आपको ये दिख रहा है, इसको हटाता हूँ तो आप देखोगे कि ये वाला जो फ़ोटो आपको दिख रहा है इस टाइम पे, ये मेरे बैकग्राउंड में लगा हुआ है, जो कि कहीं भी आपको ये फ़ोटो नहीं दिखेगा। और जो मेरा ये वाला वीडियो है, ये मेरा रॉ वीडियो है। मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। ये देखो, वो मेरा पीछे फ़ोटोज़ है और मेरा आगे ये वीडियोज़ है। तो आप ऐसे इमेज लगा सकते हो। तो अब दिखाने वाला हूँ कि ये ब्लर क्या होता है। अब ब्लर पे क्लिक करना। देखो, आपको जो वीडियो वाला इफेक्ट है, आपका जो वीडियो है न कि बैकग्राउंड वाला फ़ोटो, आपके वीडियोज़ पे काम करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखना आपके वीडियो में ग्लो आ जाएगा, ब्लर टाइप। ये देखो, कुछ ऐसा देख रहे हो, ऐसा आपके वीडियोज़ में जो कि कलर दे देता है, ब्लर कर देता है। तो ये हमारा ब्लर वाला फीचर होता है। अभी मान लो मेरा ये ब्लैक हो गया तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैं ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ। तो आप ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप ऐसे बैकग्राउंड्स लगा सकते हो। बैकग्राउंड्स लगाने के एक और तरीका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से कट करके बाहर निकल जाता हूँ, यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। अब मान लो मुझे शुरू में ही फ़ोटोज़ लगाना है तो मैं यहाँ फ़ोटोज़ पे क्लिक करूँगा, यहाँ ऐड पे क्लिक कर दूँगा और मैं इसको जितना लंबा चाहूँ उसको उतना लंबा खींच लूँगा, देखना आप। और इसके बाद अब मुझे वीडियोज़ लगाना है, उसके लिए मैं यहाँ ऐड ओवरले पे क्लिक करूँगा और ऐड ओवरले पे फिर से क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कोई एक वीडियो ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। पहले आपको इस फ़ोटोज़ में से इस वीडियोज़ वाले ऑप्शन में आना होगा वीडियोज़ लगाने के लिए। मैं यहाँ पर ये वाला वीडियो क्लिक करता हूँ और ऐड कर देता हूँ। तो अभी आप देखोगे कि मेरे बैकग्राउंड में वो फ़ोटोज़ लगा हुआ है और मेरा ये देखो मेन वीडियो यहाँ पर आ चुका है। मैं छोटा कर देता हूँ, ऐसे आप बड़ा भी कर सकते हो। देखो, वो मेरे पीछे फ़ोटोज़ हैं और ये मेरा बैकग्राउंड्स वाला मेन वीडियो है। अब मैं यदि इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर दूँ, रिमूव बीजी पे जाता हूँ और ऑटो रिमूव कर देता हूँ, तो आप देखोगे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। आप टेंशन मत लो, इस वीडियो में आपको नहीं सिखाने वाला हूँ कि कैसे इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। मैं आपको किसी और टॉपिक में दिखाऊँगा। आप मेरा प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ अपने हिसाब से, तो आपको सभी चीज़ें सिखाऊँगा, आप टेंशन ना लेना। देखो, अभी मैंने देखो एडजस्ट कर दिया है। देखो, ये मेरा हो गया वीडियो, जो कि मेरा वीडियो है और मेरे देखो पीछे मेरा फ़ोटोज़ है। तो आप ऐसे भी वीडियोज़ में फ़ोटोज़ और बैकग्राउंड्स लगा सकते हो। ये भी एक तरीका नंबर 2 था और तरीका नंबर 1 था जो मैंने आपको दिखाया था। तो ये मेरा बैकग्राउंड्स वाला काम हो गया। दोस्तों, वीडियोज़ बहुत लॉन्ग हो रहा है, तो अभी मैंने सिर्फ 2 ही टॉपिक बताए हैं कि आप स्टिकर्स कैसे लगा सकते हो और बैकग्राउंड्स कैसे लगा सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकूंगा, मेरे को थोड़ा काम है। तो आप इसका जो 3 टॉपिक बचता है, एनिमेशन कैसे लगाएं और उसके साथ अंडू या रीडू का इस्तेमाल कैसे करें, क्या होता है, और प्रीव्यू मोड कैसे ऑन कर सकते हैं, ये मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा। तो वीडियो 3 दिन में आएगा अगला टॉपिक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट करिए कि वीडियो में क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, आपको अच्छी लगी या नहीं, मैं इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट दिया हुआ है कि आप मास्टर कैसे बन सकते हो कैपकट का। तो जाओ प्लेलिस्ट चेकआउट करो और गाइस वीडियो देखो और हमें सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।